अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं सब? यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। बहुत बेहतरीन किस्म का वेदर हो गया, बीच में ठंड, बीच में गर्मी, फिर ठंड तो ये तो सब चलता रहेगा। लेकिन हम लोग गए हुए थे एक फार्म में, ये भी 1-2 वीक पहले का व्लॉग है। बीच में कुछ मिस एंड मैच करके मैंने बना दिया है। और यहाँ पर जी मैं तो ना फ्रेश सब्जियों को देखकर ऐसे हो गई थी जैसे मुझे दुनिया की सबसे बड़ी नेमतें मिल गई हैं। असल में कनाडा की अपनी पैदावार तो इतनी कुछ नहीं होती, बस समर में कुछ थोड़ी बहुत पिकिंग होती हैं, जैसे कॉर्न, एप्पल, ये चिलीज़ की होगी और साथ में क्या ज़ुकीनी, ये चीज़ें अब आगे चल के आपको मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो ये थोड़ी बहुत पिकिंग्स होती हैं, पहले हमें खैर नहीं पता था। सिर्फ यही पता था कि फ्रूट्स की होती है, स्ट्रॉबेरी की होगी या पीच पिकिंग है, चेरी पिकिंग है। लेकिन अब ये है कि यहाँ पर काफ़ी पहले का ही होगा, लेकिन हमें पता नहीं था खैर से। तो इस दफ़ा तो मैं कहती हूँ कि भाई वाजी वाह हो गई बड़ा ही ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह। और बस सबसे बड़ी बात यह है ना कि जहाँ पर आपके दिल को सुकून मिले ना, वहाँ पर जाना चाहिए, ऐसी जगहों पर ज़रूर जाना चाहिए। और यहाँ पर मुझे कोई इतना सुकून मिल रहा था, और मेरे हस्बैंड बार बार मुझे देख के कह रहे थे, यार तुम ऐसे ब्लश कर रही हो या ऐसे तुम्हारे चेहरे से खुशी जो है ना वो निकल रही है कि फ़ील हो रहा है कि तुमने ये चीज़ इंजॉय की है ना। पता नहीं क्या बात है, मैं केयरलेस हूँ। मैं अगर लगा भी लूँगी तो मैं इतनी केयर नहीं कर सकती चीज़ों की। मेरे में है कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा पंक्चुअल नहीं हूँ, इस तरह मेरी कुछ हैं ऐसी बातें। लेकिन जब तोड़ना छोड़ना पड़ा है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे कोई 10 किस्म की मिर्चें थीं, और कुछ हमने की हैं, और मुझे चाहिए थी सही लगने वाली मिर्चें ना। तो खैर से वो मैंने खूब सारी तोड़ी हैं। और साथ में यहाँ पे अनियन था वो लिया है। ज़ुकीनी जो थी वो मतलब जो बॉक्स हमने लिया था उससे एक्स्ट्रा थी, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया हुआ था ना कि पर ज़ुकीनी का $1 पर ज़ुकीनी, चाहे वो छोटी है बड़ी है जो भी साइज़ है वटेवर, वो एक $1 की है। तो उस हिसाब से था। लेकिन ये एक बॉक्स था जिस बॉक्स में मतलब आप जितने भी वेजिटेबल्स डाल सकते हो। इस यहाँ पर हमें अवेलेबल था क्या कहते हैं इसको, बैंगन थे, और साथ में ये चिलीज़ थी, और क्या था, टमाटर, बैंगन और ये और प्याज, ये हम एक बॉक्स में डाल सकते थे। लेकिन ये जो ज़ुकीनी आप देख रहे हैं ना, ये हमने ना पर $1 ली है, और ये मतलब बॉक्स में इंक्लूड नहीं थी। तो ये भी इतनी कोई टेस्टी बनी थी। मैंने दूसरे ही दिन ना अपने बच्चों को फ्रिटर्स बना के दिए थे। उफ़ क्या तबाही बने थे और क्या टेस्ट था। हमारा इरादा है कि अब जाती जाती गर्मियों में, मतलब जाता ये सीज़न है, तो इसमें एक दफ़ा फिर और चक्कर लगाएंगे। तो इंशाल्लाह कल तक शायद फिर भी चले जाएँ, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अभी मतलब ये 2-3 वीक पहले की बात है, तो क्या हालात थे और फिर अब क्या हालात हैं। तो ख़ैर जी, ये टमाटर लगे हुए थे, और टमाटरों की ना जैसे पाकिस्तान में बड़ी-बड़ी बेलें होती हैं या बड़े पौधे होते हैं, ऐसे नहीं था। ये बिल्कुल मरे हुए पौधे थे, लेकिन टमाटर बहुत था। अब वो मैंने इतना अच्छा मुझसे रिकॉर्ड नहीं हो सका, क्योंकि मैं इतनी खुश थी ना कि मैं बता नहीं सकती। तो और गाड़ी हर खेत के आगे ना गाड़ी जा रही थी। ये नहीं था कि आपको पार्किंग एरिया उन्होंने दिया हुआ है, आप वहाँ पे गाड़ी पार्क करोगे और उसके बाद जाओगे, नहीं जी। आप जिधर-जिधर जा रहे हो गाड़ी आपके साथ, गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, तो वो बड़ा अच्छा लग रहा था। और बैंगन बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा थे। मैंने तो एक भी नहीं लिया, क्योंकि हमारे घर में खाए नहीं जाते, तो अभी लेने का भी फ़ायदा नहीं था। ऐसे ही वो बॉक्स को फ़िल करने वाली बात थी। लेकिन अनियन तो मैंने बेइंतहा लिया। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि ऐसे करते हैं कि एक बॉक्स और ले लेते हैं, तुम अनियन ही भर लो लेकिन वो फ्रेश देख के ना बंदे को लालच सी हो जाती है। खैर जी, यहाँ पे ये सारी जो आपको आपको दालें वग़ैरह नज़र आ रही हैं, सब्ज़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये इनकी फ़ार्म की बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं। और मैंने यहाँ से पिंक वाला लोबिया लिया था, जो कि बेइंतहा अच्छा था, मज़े का था। और अब मेरा ये इरादा है कि मैं सर्दियों के लिए जाके ना थोड़ा बहुत लोबिया और ये चने वग़ैरह ले आऊँगी इंशाल्लाह।
क्योंकि इनका टेस्ट बहुत अच्छा था। और यहाँ पर इन्होंने अपनी मार्केट भी बनाई हुई थी छोटी सी एक, जिसमें बस इन्होंने जो सब्ज़ियाँ और स्पेशली जो यहाँ पे खकड़ियाँ वग़ैरह थी ना, खरबूजे हम लोग तो खकड़ी कहते हैं तो वो बहुत अच्छी थी। तो वो उन्होंने ना $5 की 6 लगाई हुई थी, बहुत रीज़नेबल, क्योंकि $5 की हम लोग एक लेते हैं, मतलब कास्को से ले ली या कहीं और से ले ली, तो ये बहुत अच्छा था। और अच्छा था, साफ़ सुथरा माहौल था। और ये सारी बेरीज़ वग़ैरह है नहीं, ये प्लम है और प्रून्स टाइप का है कुछ। इसको मैंने टेस्ट किया था, ये बहुत टेस्टी था, लेकिन हमने लिया नहीं क्योंकि एक तो गाड़ी में जगह भी नहीं थी और दूसरा ये था कि मुझे था कि जो चीज़ें मैं लेके जाके सँभाल सकूँ वही लूँ। और फिर उसके बाद, लेकिन यहाँ पे ना गार्लिक बहुत महंगा था, जिसमें 6 एक मतलब वो बना हुआ है ना, जिसमें 6 या 7 गार्लिक के वो होंगे, और वो $13 $14 का, वो मुझे एक्सपेंसिव लगा है। हम वहाँ से निकले, हमें किसी ने बताया कि यहाँ पे आगे ही जो है ऑर्गेनिक एग हैं, फ्री रन जो एग होते हैं वो हैं। तो हम लोग वहाँ जा रहे थे, तो रास्ते में ना ये छोटा सा एक और पम्पकिन का मिल गया, लेकिन ये बंद हो चुका था, हम अंदर नहीं गए। थोड़ा सा अंदर वो गाय भैंसें थीं, तो उनको देखने के लिए ज़रा सा अंदर हम लोग गए। मना ये लोग नहीं करते, लेकिन ये है कि फिर वो कुत्ते वगैरह होते हैं तो फिर डर लगता है कि, वैसे तो गाड़ी में ही थे लेकिन डर लग रहा था। तो आगे बड़ी अच्छी जगह थी, बड़ी खूबसूरत जगह थी। और कल अगर मौसम अच्छा हुआ तो फिर इरादा हमारा है कि हम लोग जाएंगे। और मैंने कहा जी चलें, मैं आपके साथ पहले पुराने व्लॉग जो हैं वो सारे शेयर करती हूँ, और फिर साथ साथ में इंशाल्लाह आपको नए व्लॉग से भी मिलवाऊँगी तो खैर जनाब, ये इतना कोई अच्छा उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था, शाम का टाइम था, इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बेहतरीन था। और स्पेशली इन जगहों पे जाके ना ज़िंदगी का बहुत एहसास होता है। खुले खुले मतलब मैदान है जी, और इतने कोई खूबसूरत घर इन्होंने बनाए हुए और डेकोरेट किए हुए होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो जनाब एकदम से मंज़र चेंज हो गया है अंतर मंतर शुभ कलंदर वाली बात तो हाँ जी जनाब, तो यहाँ पे हम लोग कास्को चले गए, और कास्को से मैं लास्ट नाइट ही मैं, ये बच्चों की स्कूल स्नैक्स हैं और साथ में घर में भी खा लेते हैं। फिर 3 दिन की छुट्टी है, क्योंकि यहाँ पे थैंक्स गिविंग डे की वजह से लॉन्ग वीकेंड है, तो फिर सैटरडे संडे मंडे की छुट्टी होगी। तो मैंने कहा घर में तो इन्होंने बहुत तबाही करनी है और ये चीज़ें मैं इनको खिला दूँगी, तो पड़ी हुई हूँ ना घर में, तो बस फिर इजी रहता है, बच्चे इतना तंग नहीं करते। फ्रूट्स मैंने ज़्यादा नहीं लेने थे, 1-2 मैंने खैर यहाँ से 1-2 भी नहीं लेने थे, लेकिन ये है कि फिर बंदा जाता है तो लेके आता है। यहाँ से जी मक्खन लिया है मैंने, इसका ये घी बनाया है। घी मैं बिल्कुल वही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, जैसे बस डाल दिया और फिर बिल्कुल स्लो हीट पे रख के तो बस कुक कर लेती हूँ इसको, बटर को, तो बस वो घी बन जाता है। तो यहाँ पे आलू ले लिए मैंने लेना था, ऑयल लेना था, और ये कफ़ीर है। ये वाला जो योगर्ट है ना सॉरी, खांसी स्टार्ट हो गई थी और जब बहुत ज़्यादा बातें बंदा करता है तो खांसी तो लगती है। और इसका टेस्ट बिल्कुल ऑर्गेनिक जैसे घर का होता है ना योगर्ट, वैसा था ना, तो ये बहुत मज़े का ये मुझे लगा। और बंदा कास्को में ना इस ऐड के साथ जाती हूँ कि मैं अब कुछ भी ऐसी चीज़ फालतू की बाय नहीं करूँगी। अच्छा, पहले ये तो मैं बीफ बर्गर की पैटीज़ हैं भाई, ये तो मेरे बेटे की फ़ेवरेट है, ना इनमें नमक है ना मिर्च है, पता नहीं ये खाता कैसे है, मैं तो हैरान होती हूँ इस चीज़ को, पर इतनी कोई पसंद है ना। मेरे बेटे की फ़ेवरेट है, बीफ बर्गर हो गया, कहीं भी जाता है तो इसको बीफ बर्गर ही चाहिए होता है, इसको ये चिकन वाले नहीं पसंद बड़े बेटे को। तो उसके लिए मैंने ले लिया, मैंने कहा चलो किसी वक्त हैंडी होता है, बंदा घर में बंस तो पड़े ही रहते हैं ऑलवेज़, या ब्रेड में भी बंदा बना के ना बच्चे को दे देता है, तो ये ठीक है। 30 पता नहीं कितनी इसकी पैटीज़ थी, मुझे देखी नहीं है अभी। और ये चिप्स जो कि हमने रास्ते में ही खोले थे, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हमने इनको ट्राई किया, बहुत ही टेस्टी थे ये मिस विकीज़ के, तो ये भी अच्छे थे। अच्छा, कास्को में ना आपको जंबो फैमिली पैक का मिल जाता है पैकेट, लेकिन ये होता है कि ये चल जाता है, बच्चे हैं और ये बारबेक्यू। अच्छा, अब आप कहेंगे कि जी इतने बड़े बड़े पैकेट्स आप ला के रख देते हैं। अच्छा चलें, पहले मैं ये बता दूँ आपको, यहाँ पे जी ये क्या इसे कहते हैं, आलू बुखारा है, लेकिन
क्या आलू बुखारा है, इसकी शक्ल पे ना जाइएगा, इसकी अकल पे जाइएगा। टेस्ट बहुत अच्छा था। $13 का समथिंग का ये मिल गया था, और साथ में ऑरेंजेस उठा लिए, जूस के लिए हैं ये वाले, और ये ग्रेप्स, ये क्रंची ग्रेप्स होते हैं, कास्को में स्पेशली मिलते हैं, और मैंने कहीं पर भी नहीं देखे। पर ये मीठे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और इनका जो है ना टेक्सचर बिल्कुल क्रंच वाला आता है। साथ में नान ले लिए 2 पैकेट, और मैंने ना कास्को से इस दफ़ा मैं आपको भी यही बता रही थी कि कास्को से मैंने नहीं कुछ भी लेना था, लेकिन वही बात होती है कि आप जाते तो आप 2-3 चीज़ों के लिए ले के बस बेइंतहा आते हो। और ये बीटरूट्स लेके आई हूँ, पूरा एक बैग लेके आई हूँ, क्योंकि मैं बच्चों को जूस बना के देती हूँ फ्रेश। सेब होते हैं, बीच में ऑरेंजेस हो गए, और बीटरूट डाल के, कैरेट भी डाल देती हूँ समटाइम, अगर हो घर में अवेलेबल तो मैं डाल देती हूँ, अदरवाइज़ इतना नहीं जी। तो ये है असल कास्को की सौगात। मुझे इतने कुछ ये पसंद आए ना, मैंने ये, और ये पीछे आपको बाउल सेट नज़र आ रहे होंगे, ये सर्विंग बाउल्स जो हैं। अच्छा, मुझे आई नो कि इनको बॉल्स बोलते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये लफ्ज़ बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, तो मैं बाउल ही कहती हूँ, जो करना है वही कर लो। तो खैर, पहले आपको ये कप्स की बता दूँ, ये 6 का कप का सेट था, अच्छे लार्ज साइज़ के हैं, और अच्छे हैं। बस ये कि कलरफुल हैं, अच्छे लगते हैं घर में डिफरेंट कलर्स के। तो ये 3 मेरे और 3 मेरे हस्बैंड के हैं। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि ये जो, अब आप साथ साथ इनको देख लीजिएगा। मैं आपको बताना चाह रही थी कि जो बड़े पैक्स हम लोग लेके आते हैं, ये यहाँ पर फंगस का मसला नहीं है कि सॉगी नहीं होती चीज़ें जल्दी, तो इसलिए वो आराम से चल जाती हैं। मैं एयर टाइट के साथ उनको ऊपर से क्लिप कर लेती हूँ, तो चीज़ें ख़राब नहीं होती ना, ये चिप्स वगैरह। तो ये बड़े फैमिली पैक ही होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि बच्चे, मतलब जैसे हमारे पाकिस्तान में है ना कि बच्चे चले जाते हैं, जैसे ही मतलब उनको कुछ खाना होता है तो कहते हैं जी हमने जाना है जी, शॉप पे जाना है या मार्केट जाना है, हमें पैसे दो। तो वो डेली की डेली स्कूल के लिए भी लेके जाते हैं, इवनिंग टाइम जब सबक के लिए जा रहे होते हैं तब भी बच्चे पैसे लेके जाते हैं। यहाँ पे वो वाला सीन तो नहीं होता। यहाँ पे स्कूल्स में कोई कैंटीन कुछ इस किस्म का सीन नहीं है। तो फिर हमें वो सारी चीज़ें जो है ना घर में ला के रखनी होती हैं कि बच्चे हैं, उन्होंने तो खाना है, तो फिर वो इस हिसाब से। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है किसी के पास। फिर वो ग्रॉसरी में ही इनकी जो स्नैक्स होते हैं, कोई चॉकलेट्स हो गई या कुछ, वो सारी चीज़ें हमें ऐसे ही लानी पड़ती हैं। तो ये बात है। और साथ में ये भी हो जाता है ना, समटाइम आप चीज़ें लाते हो तो बच्चे रोज़ की रोज़ खा लेते हैं, पाकिस्तान में जैसे है हमारा, लेकिन यहाँ पे फिर वो मुझे लानी पड़ती हैं और बच्चे खा लेते हैं। और यहाँ पे भी बच्चे ना, ये नहीं है कि एक पूरा पैकेट अभी से ही खा लेंगे, नहीं। मेरा ये है कि मैं एक बोल में फिर वही बोल और प्याले वाली बात आ गई है, ठीक है। तो एक बड़े से बाउल में डाल के मैं रख लेती हूँ ऊपर क्लिंग पेपर के साथ। बस जो आता है वो अपने लिए थोड़े से निकालता है और खा लेता है, और मैं क्लिप्स लगा के, ये एयर टाइट क्लिप्स जो होते हैं वो लगा के तो मैं छोड़ देती हूँ। तो इनका ना मतलब 2-3 दिन आराम से गुजर जाते हैं। अब कितना बच्चों को बचाया जाएगा कि जी आप ना खाओ, ये ना करो, वो ना करो, ऐसा मुमकिन नहीं है। बच्चे जो हैं वो खाते हैं। और ये कलर्स देखें कितने ज़्यादा मज़े के कलर्स हैं, और इनको ना, इनमें ना मुझे स्पेशली चाय कॉफ़ी पीने का मज़ा भी बहुत आ रहा है। अच्छा, नई चीज़ में तो वैसे भी आता है। अच्छा, ये जो सर्विंग, फिर वही बात है, प्याले। ये बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही बस मेरे से नहीं कहा जाता, अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो बस ये भी बहुत अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं, 3 साइज़ेज़ हैं इसमें, और अच्छे कलर्स हैं। आजकल ज़रा फ़ॉल के सीज़न में ऐसे कलर्स अच्छे भी बहुत लगते हैं। तो ये लोग तो वैसे भी इनके ना बर्तन, इनके कपड़े, सारा कुछ सीज़न के हिसाब से होता है, तो वही हिसाब हमारे साथ भी है। तो ये हो गए, ये मैंने ले लिए। वैसे मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैंने छोड़ दिए थे ये, मैंने कहा नहीं लेती भई, ऐसे ही एक तो घर में जगह नहीं है, और दूसरा अच्छा मैंने 2-3 दफ़ा मुड़ के देखा सोचो में ना, तो मेरे हस्बैंड ने रख लिए। कहते हैं तुम ना पे करना, मैंने करना है। कर किया तो मैंने ही पे, लेकिन ऐसे ही बस एक नारा था। तो खैर जनाब, ये छोटी सी ग्रॉसरी थी, ग्रॉसरी हॉल था, आपके साथ शेयर किया है। और बातें मैंने बड़ी ज़्यादा कर दी हैं, एक बात को मैंने बड़ा खींच तैंच के बातें कर दी हैं। काफ़ी अरसे के बाद बोलो तो फिर बातें ख़त्म भी नहीं होती। खैर जनाब, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।